आज हम कक्षा 10 की गणित की जो पुस्तक है उसमें 15.2 जो प्रश्नमाला है उसके कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद सवाल करेंगे। पहला सूत्र है चाप की लंबाई, जिसको हम लोग एल से व्यक्त करते हैं। उसका सूत्र होता है 2πr इंटू थीटा बटा 360, या इसको हम लोग यहाँ जो गुणा का रूप में लिखा है इसको हमने सीधा भी ले सकते हैं कि 2πr थीटा बटा 360। ऊपर वाला तरीका हो गए तो भी आपका सूत्र सही है, और नीचे वाला तरीके से लिखते हो तो भी आपका सूत्र सही है, गलत नहीं माना जाएगा। अब इसी तरह में समझ लीजिए आप। अब एक वृत्त दे रखा है आपके सामने, एक वृत्त का केंद्र आपके सामने O है, ये इसकी दो त्रिज्याएं दे रखी है जिसको हमने R से व्यक्त किया है, छोटे r से, और ये P है, ये R है और ये Q है। लाल रंग से वृत्त की परिधि पर, वृत्त के गोल घेरे पर जो लाल लाइन आपको दिखाई दे रही है ये आपके वृत्त का चाप कहलाता है, यानी ये चाप की लंबाई कहलाएगी। दो वृत्त त्रिज्याओं के बीच में थीटा डिग्री कोण दे रखा है। इस कोण का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, वो हमें थीटा की जगह लिखना होता है। जब आप सवाल करेंगे तो उसके अंदर ये मान लिखा हुआ आएगा, न कि थीटा लिखा हुआ आएगा। और इस चाप को हम एल से व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी का जो कैपिटल अक्षर एल है, चाप की लंबाई के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं। थैंक यू। अब हम 15.2 में जो सूत्र है दूसरा उसका अध्ययन करेंगे। सूत्र है चाप द्वारा बनाए गए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² इंटू थीटा बटा 360 या πr² थीटा बटा 360। अब इस सूत्र को यहाँ गुणा के रूप में लिखा हुआ है और यहाँ सीधा गुणा करके लिख दिया है, तो इसको आप ऊपर वाले तरीके से लोगे तो भी सही है और नीचे वाले तरीके से लोगे तो भी आपका सूत्र सही माना जाएगा। सवाल के अंदर आप किसी भी रूप में लिखोगे तो सूत्र आपका सही माना जाएगा। अब इस चित्र में देखिए आप, इस चित्र में एक वृत्त दे रखा है, वृत्त के अंदर एक हिस्सा छायांकित दे रखा है, ब्लैक कलर में दे रखा है, उसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और जो दूसरा हिस्सा जो रखा है, बड़ा हिस्सा है, उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। अब ये जो त्रिज्या R है और ये जो त्रिज्या R है, इस त्रिज्या के बीच में थीटा डिग्री का कोण बना हुआ है, तो इसका सूत्र होता है πr² इंटू थीटा बटा 360। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाला सूत्र है और ये छायांकित भाग में जो सूत्र लिखा हुआ है ये दोनों एक ही जैसा है। इस छायांकित भाग का सूत्र ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सेम ही है, अलग नहीं है, एक ही चीज है। अब अगला सूत्र देखिए, चाप की लंबाई, किसकी लंबाई? चाप की लंबाई वह त्रिज्या दी हुई हो, क्या दी हुई हो? चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या दी हुई हो, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसका सूत्र होगा 1/2 इंटू एल इंटू आर। अब ये चित्र देखिए, एक वृत्त दे रखा है, एक वृत्त के अंदर एक आपका छायांकित भाग दे रखा है। इस छायांकित भाग में दो त्रिज्याएं दे रखी है, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। अब इस त्रिज्या ये जो छायांकित भाग है इसका केंद्र आपका O है, और ये जो चाप दे रखा है लाल कलर से जो बता रखा है, ये चाप मैंने आपको पहला भी बताया था, चाप हमेशा वृत्त की गोलाई पर, परिधि पर, घेरे पर होता है। तो ये चाप हो गया आपका, इस चाप का नाम P और Q है, इसको हम L से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र जो होता है वो ऊपर जो लिखा है ना 1/2 L इंटू R होता है। अब आप दोनों सूत्रों को समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है,
इस सूत्र में ये जो पहला दूसरा जो सूत्र है, इस सूत्र के अंदर अगर कोण दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है तो आपको पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 वाला सूत्र लगाना है। और चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है तो आपको 1/2 इंटू एल इंटू आर वाला सूत्र लगाना। अब देखिए अगला सूत्र देखिए, संगत जीवा पी क्यू द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड पी आर क्यू का क्षेत्रफल। चित्र देखिए ध्यान से, पहले आप एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त के अंदर ये जो लाल रंग से लाइन खींची हुई है इसको हम लोग जीवा कहते हैं। जीवा किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक छोटा भाग होता है और एक बड़ा भाग होता है। छोटा भाग होता है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है, जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। जीवा वृत्त की परिधि के किन्हीं दो हिस्सों को आपस में मिलाती है, वो जो लाइन होती है, वो जो रेखा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवा के नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ पर जीवा P और Q दे रखी है। अब ये दो त्रिज्याएं दे रखी है, तो जीवा के ऊपर दो त्रिज्याएं खींचे तो आपके सामने क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। और इसका केंद्र, इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। तो इसको हमने R से व्यक्त कर रखा है, आपके सामने R लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसका जो कोण है, दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है वो थीटा के रूप में दे रखा है। मैंने आपको पहला भी बताया था कि जहाँ पर थीटा लिखा है वहाँ पर किसी कोण का मान दिया हुआ होगा, वो मान हमें लिखना होगा। अगर थीटा की जगह 60 दे रखा है तो 60 डिग्री लिखना है, 90 दे रखा है तो थीटा की जगह क्या लिखना है, 90 डिग्री लिखना है। अब जीवा के नीचे वाला हिस्सा, छायांकित जो भाग है जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हो, ये आपका लघु वृत्तखंड पी आर क्यू, देखो लिखा है ना आपके सामने P, ये R और ये Q। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। ध्यान से देख लेना दोबारा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 माइनस, क्या करना है, माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दोबारा देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। इस सूत्र को आप पहले याद कर सके हो। इसमें से आपको माइनस करना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये माइनस कब करना होता है, जब संगत जीवा का कोई सवाल दे रखा हो और हमें पूछे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तब हमें जो हमारा सूत्र है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, उसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस करना होता है। कब, जब संगत जीवा का कोई सवाल दे रखा। इसको हमने चित्र के सामने आपको बता दिया कि ये लघु वृत्तखंड है पी आर क्यू, और ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो बड़ा हिस्सा है, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड है। ये देखो P, ये S और ये Q। तो जो बड़ा हिस्सा है वो दीर्घ वृत्तखंड, जो छोटा हिस्सा है वो क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। अभी जो सूत्र हमें जो दे रखा है, ये जो छायांकित भाग है ना लघु वृत्तखंड पी आर क्यू, इसका ये सूत्र है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए ये सूत्र हमने लिखा हुआ है, या इस सूत्र को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो मैंने एक गुणा करके रूप में लिखा था, या मैंने सीधा लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है।